नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसा किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद लोगों को लंबे समय तक रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केंद्रीय नारा है, एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे की हवा निकालने के लिए वो सेफ लेके पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेके पहुंच गए, उसको सफेद कपड़े से पूरा ढक के रखा था, तौलिया से, और फिर उसका पहले अनावरण किया। अनावरण पहले तो समझ में नहीं आया और मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या बड़ा सा डब्बा लेके, और काफी वो भारी भी है, तो वो लेके आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर वो धीरे से वो हटाते हैं राहुल गांधी, तो उसमें लिखा रहता है सेफ। और सेफ में जिस तरह से तिजोरी में हैंडल रहती है, वो हैंडल है उसमें। तो और नारा लिखा हुआ है, एक हैं तो सेफ हैं, ये उस तिजोरी पर लिखा हुआ है। तो हमने समझा कि बात हो गई, वो तिजोरी में को वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, बात अभी और आगे थी। वो जब उन्होंने फिर हैंडल से खोल के तिजोरी खोली और तिजोरी खोल के भीतर दो बड़े पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है, पोस्टर है, उसमें धारावी का मैप है। और तब वो उसके बाद वो पूरा वो बहुत ही सहज, बहुत ही शांत भाव से, वही उनका जो जियो जित्सु, जो वो मार्शल आर्ट है, तो उसी की फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए वो एक बार फिर से बहुत ही शांत भाव से, वो अब तो अपने आप में यही बहुत बड़ा हमला था। और उसके बाद वो एक एक करके बताते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं का क्या मतलब है, कौन है एक जो सेफ है, कौन सेफ रख रहा है। तो उसके बाद वो नाम लेके बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अडानी का बार बार नाम लेके वो कहते हैं कि देखिए, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है। और ये जो है, उसके बाद कई सवाल होते हैं। राहुल गांधी से एक चीज सीखने वाली बात है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से ही दिख रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरह तरह का सवाल किया जाता है, जिससे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा बदल जाए। यहाँ भी ऐसे सवाल किए गए, लेकिन राहुल गांधी इतना फोकस्ड रहते हैं कि कोई पत्रकार, बड़ा से बड़ा पत्रकार भी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उनको कोई ऐसी बात उनसे मुंह से नहीं बुलवा सकता है और हेडिंग बदल जाए। हेडिंग जो राहुल गांधी चाहेंगे, अगर अखबार छापे तो वो वही हेडिंग उसको लगानी पड़ेगी कि सेफ लेके आए राहुल गांधी, और एक हैं तो सेफ है नारा लिखा हुआ था। उसके भीतर से दो पोस्टर निकाले, जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, और धारावी का मैप है। ये तो लिखना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते हैं। हाँ, चाहे तो वो नहीं छापें, नहीं दिखाएं टीवी पर, वो अलग बात है। तो एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया उन्होंने। दूसरी खास बात उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये थी कि वो लगातार ही, वो एक वामपंथी नेता की तरह, जो पहले वामपंथी और सोशलिस्ट, मुंबई का भी सोशलिस्ट आंदोलन का भी गढ़ था, मजदूर आंदोलन का गढ़ था कभी, तो वो सोशलिस्ट वाली जो बातें हैं, जो वामपंथी तरीके से बात है, वो उस ढंग से बात करते हैं। उन्होंने शुरुआत ही की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही की कि महाराष्ट्र में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ तक तो लगा कि वो रिपीट करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद वो नई बात उन्होंने कही कि दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष है महाराष्ट्र के चुनाव में। एक तरफ है अरबपति, दो अरबपति हैं, और एक तरफ है मुंबई के लोग हैं, मजदूर हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, आम लोग हैं। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई जो है, दरअसल अरबपतियों और आम जनता के बीच की लड़ाई है। और ये जो चुनाव है, ये इन्हीं दो के बीच चुनाव है। इन्हीं दो में से एक को चुनना है महाराष्ट्र को, या तो वो अरबपतियों को चुने, या वो ये जो महाराष्ट्र की जनता है, किसान हैं, उनकी मांगों के लिए। और फिर उसके बाद राहुल गांधी लगातार वो फिर वो पेश करते हैं, पूरा तैयार होके आए हैं राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हम जो है वो सकारात्मक मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद वो एक सूची पेश करते हैं, जिसमें 8 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में आ रहे थे, जिनको महाराष्ट्र से छीन करके दूसरे राज्यों में दे दिया गया। इस पर वो बार बार कहे कि महाराष्ट्र के नौजवानों को जानना चाहिए, उनको जानना चाहिए ये बात कि आपके राज्य से
कितना वो आंकड़ा भी बताते हैं कि 5 लाख जॉब ये दूसरे प्रदेश में चले गए और 7 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये दूसरे प्रदेश में चला गया। तो रोजगार जो है आपकी सरकार क्या कर रही है वो आपको जानना चाहिए। ये बात उन्होंने कई बार कही और उसके बाद वो किसानों का मुद्दा उठाते हैं कि सोयाबीन के जो किसान हैं तो उनके लिए वो क्या करने वाले हैं, कैसे 7,000 रुपया उसका रेट किया जाएगा और अभी वो जो एमएसपी है जो उससे भी काफ़ी कम मिल रहा है। तो ये फिर उसके बाद महिलाओं को कि 3,000 रुपया हर महिला के खाते में जाएगा, बेरोजगार नौजवानों के लिए 4,000 रुपया और किसानों का जो कर्जा है 3 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो माफ करेगी उनकी सरकार। तो ये सब बात वो बताते हैं और वो पूरी वो कौन-कौन उद्योग जा रहा है इसकी सूची भी वो पेश करते हैं। उद्धव ठाकरे की भी बात आती है। सवाल जवाब के क्रम में एक पत्रकार सवाल करता है कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा है, तो उस पर भी वो अपने पर फोकस रहते हैं और वो कहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार है जो भी काम करेगी हमारे लिए जो है वो है कि यहाँ की जनता आम लोगों के इंटरेस्ट में जो होगा वही हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने खुल के उद्धव ठाकरे का समर्थन भी किया, कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा है वो सही कहा है। धारावी की जमीन पर काफी उन्होंने कहा कि उसके लिए सवाल किया गया कि ये जो है कैसे क्या करेंगे ये आप। तो स्टेक होल्डर्स से बात करने की बात की, जिसका भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़े हुए हैं वहां से, जिनका भी हित जुड़ा हुआ है, स्वार्थ करना उचित नहीं है, हित जुड़ा हुआ है, तो जो हित जिनका जिनका है वो सभी लोगों से बात करके और तब उस पर कार्रवाई होगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से राहुल गांधी ने बात की वो सिर्फ उसकी तुलना एक से ही हो सकती है। ममता बनर्जी ने कभी अपने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने मंच पर बड़ा सा वॉशिंग मशीन रखा था और वॉशिंग मशीन में एक तरफ से उन्होंने काला कपड़ा डाला और दूसरे तरफ से सफेद कपड़ा निकल गया। तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वॉशिंग मशीन है जिसमें वो जिस पर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्ट है उसको कल होके पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर वो सफेद हो जाता है, उसके दाग धुल जाते हैं, ईडी सीबीआई का छापा उसके यहाँ बंद हो जाता है। ये कहने के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन वो मंच पर लेके आ गई थी। आज वो ममता बनर्जी की भी याद आई। तो राहुल गांधी ने एकदम रोचक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सन्न कर दिया। अब देखें इसको मीडिया किस तरह से कवर करता है, लेकिन बहुत ही नायाब, बहुत क्रिएटिव ढंग से उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं इस नारे की आलोचना रख दी है। अब देखना है कि भाजपा इसका जवाब कैसे देती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।